चलिए तब आज के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है कि योग कर्म विनिमय गुण। तो योग को तो आप लोग जानते हैं, जिसमें प्लस आता है। तो ठीक है, देखेंगे कि इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एग्ज़ाम में आए योग कर्म विनिमय गुण को लिखे तो आप लोग ये लिखिएगा सबसे फर्स्ट में। इसके बाद इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मान लिया जाए अगर क्वेश्चन अगर ऐसे रहा 3 रहा 2 रहा, ठीक है। सपोज़ कीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो अगर हम लोग को बोला जाएगा कि आप लोग सॉल्व कीजिए कर्म विनिमय गुण के द्वारा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और जब ये फॉर्मूला हम लोग को पता रहेगा तब आप लोगों को बहुत इजी है आप लोग के लिए ये सवाल। और जिन जिन लोगों को नहीं पता है उसके लिए तो बहुत टफ है, और तो एग्ज़ाम में बोलेंगे कि हाँ बहुत टफ क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखेंगे कर्म विनिमय में क्या होता है, ये ए है और ये बी है। तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में क्या है 3 + 2, ठीक है। तो इसका क्या होता है, कर्म विनिमय में क्या होता है, जब ए के जगह में हम लोग बी को रखेंगे, बी के जगह में ए, तो यहाँ ए की जगह पहले हम लोग बी लिखेंगे, फिर लास्ट में क्या ए, ठीक है। और इसको भी पहले ए क्या है 3 और बी में क्या 2, तो पहले 2 को लिखेंगे, इसके बाद फिर 3 को लिखेंगे। तो जब इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ 3 + 2 कितना हुआ 5, और यहाँ पर 2 + 3 भी 5। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है कर्म विनिमय में अगर हम लोग सॉल्व करें तो दोनों बराबर ही आता है, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे व्यवकलन। व्यवकलन में क्या होता है कि इसको घटाते हैं। तो देखिए घटाते हैं तो यहाँ पर इक्वल नहीं होता है। अगर कर्म विनिमय में क्या उल्टा करते हैं, मतलब ए को बी में रखेंगे, बी को ए में। तो चलिए यहाँ पर तो समझ गए होंगे, तो यहाँ पर वो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है जो लोग सॉल्व करेंगे। मान लिया जाए यहाँ पर 10 है ए के जगह में और बी के जगह में क्या है 5 है, ठीक है। तो इस साइड में भी ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे उल्टा करेंगे। बी के जगह बी को पहले लिखेंगे, तो 5 प्लस क्या आएगा 5, इसके बाद फिर 10, ठीक है। सॉरी यहाँ पर माइनस ही रहेगा क्योंकि हम लोग व्यवकलन में लोग सॉल्व करें, यहाँ माइनस ही होगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, क्या अगर यहाँ माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और माइनस क्या हुआ प्लस, लेकिन चिन्ह वही रहेगा माइनस, कितना आएगा 15, बस। तो ऐसे ही, और ये सब जितना फॉर्मूला हम बताते जा रहे हैं वो सब आप लोग याद करके रखिए। अगर आप लोग को बुक नहीं है तो इसी से लिख करके रखिए ताकि आप लोग को बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। तब चलिए तीसरा को देखते हैं। इसमें क्या क्या है, योग का साहचर्य गुण। साहचर्य मतलब क्या होता है चलिए जानेंगे। जैसे यहाँ पर ए प्लस ब्रैकेट बी + सी लिखा हुआ है एक साइड में, फिर दूसरा साइड में क्या होता है कि वही चीज़ पहले b + a को ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग बाहर वाला को। तो यहाँ पर b + c का दिया है, और इस साइड में क्या होता है कि पहले a और b को सॉल्व किया है। तो इस कंडीशन में क्या आता है कि बराबर दोनों साइड होता है। मान लिया जाए यहाँ पर 2 है, ठीक है, ए के जगह में 2 है, प्लस बी के जगह में 3 है, और सी के जगह में 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले ई वाला को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को रहने देंगे, प्लस क्या करेंगे 5 और 3 क्या होता है 8, ठीक है।
और इसी को अगर हम लोग साहचर्य गुण में क्या होता है कि मतलब पहले जो चीज़ पहले सॉल्व किया उसको छोड़ करके जो बाहर में था उसको अंदर करेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर ए क्या है 2 है, बी क्या है 3, ठीक है। इसके बाद सी क्या है 5। तो यहाँ पर क्या है 2 प्लस 3 कितना हुआ 5 प्लस 5। और यहाँ पर क्या अगर इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10, और इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो क्या आता है 10। देखिए दोनों तरफ इक्वल इक्वल आया इसलिए बराबर। और इसमें देखिए यहाँ पर बताने भूल गए थे, यहाँ पर अगर बीच में अगर कहीं भी सवाल बनाएंगे तो देखेंगे कि अगर ऐसे इक्वल रहेगा, इसका बीच में अगर ऐसे लाइन खींचा रहेगा तो वो बराबर नहीं है, ठीक है। और ऐसे रखेंगे तो बराबर है, वो तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है व्यवकलन का साहचर्य गुण। यहाँ पर हम लोग योग के बारे में ले जाने थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे माइनस के बारे में। चलिए तब इसी नंबर को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या था ए में 2 था माइनस, बी में क्या था 3 प्लस 5। इसमें क्या है बराबर नहीं है, सब पहले में हम लोग को बताया गया ये बराबर नहीं है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर क्या है 2 माइनस 3, सॉरी यहाँ पर माइनस बार बार हम प्लस लिखते आ रहे हैं, फिर माइनस से, ठीक है माइनस 5। चलिए तब सबसे पहले क्या करें ब्रैकेट के अंदर वाला -2 को रहने देंगे। यहाँ पर कितना माइनस कितना आएगा -2, ठीक है। और यहाँ पर क्या माइनस कितना आएगा 1 -5। और यहाँ तो माइनस, देखिए माइनस और माइनस यहाँ पर क्या है ब्रैकेट है, तो क्या हुआ इंटू होकर के क्या आ गया माइनस माइनस प्लस आएगा 2 + 2 कितना हुआ माइनस माइनस। यहाँ पर क्या हुआ इंटू नहीं है, इसमें माइनस है इसमें भी माइनस है, तो -6। और इसमें आया कितना 4। देखिए यहाँ पर +4 यहाँ पर -6, तो ये भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट बनाएंगे। चलिए तब यहाँ पर फिर क्या देखते हैं नेक्स्ट में योज्यता तत्समक। योज्यता तत्समक मतलब क्या होता है, अगर हम लोग 0 के साथ किसी संख्या को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, तो मान लिया जाए यहाँ a में है 2 + 0, तो यहाँ पर क्या है 2 ही आएगा। और या फिर यहाँ 0 पहले लिखेंगे बाद में 2 बराबर 2 ही आएगा। तो यहाँ जब 0 हम लोग ऐड करेंगे किसी नंबर के साथ तो वो अपने ही नंबर आएगा, ठीक है, वो दूसरा नंबर बदल करके नहीं आएगा। मान लिया जाए 0 के अगर हम लोग जैसे कि हम लोग अगर किसी संख्या को 2 और 5 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है 7, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं होता है 0 मतलब 0 कुछ नहीं, वहाँ पर शून्य तो कुछ यहाँ कुछ वैल्यू नहीं है। और हाँ ये तब वैल्यू आता है जब किसी नंबर के पीछे जब किसी नंबर के बाद अगर हम लोग 0 तब इसका मान ज़्यादा होता है। लेकिन ये खुद रहेगा अपने में सिर्फ 0 तो ये इसका मान कुछ नहीं रहता, बस 0 ही होता है। तो ऐसे जब हम लोग किसी नंबर को 0 में ऐड करते हैं तो वो खुद अपना नंबर अपने ही खुद आता है, तो उसको क्या बोलते हैं योज्यता तत्समक, ठीक है। तो सेकंड फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ जब हम 2 ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा करते हैं तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो ये तो हम लोग को पता है कि जब हम लोग 2 ऋणात्मक को हम लोग अगर क्या करते हैं इंटू करते हैं, ठीक है,
तो 2 ऋणात्मक, यहाँ पर 2 इंटू क्या 5 माइनस 5, तो इसमें भी ऋणात्मक और इसमें भी ऋणात्मक। तो क्या आता है, जब हम लोग 2 ऋणात्मक को इंटू करते हैं तो ये दोनों आपस में क्या प्लस बन जाता है और फिर यहाँ पर 10 आता है। ठीक है, 10 आता है, या फिर ये दोनों खुद पे क्या होता है 2 इंटू 5, और 2 इंटू 5 को अगर हम लोग इंटू करें तो 10 ही आएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या है, जब हम एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक को देखिए, जब हम लोग यहाँ पर क्या बोला कि दो ऋणात्मक मतलब 2 माइनस वाला और एक धनात्मक। ऋणात्मक मतलब माइनस होता है और धनात्मक मतलब प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या है, एक ऋणात्मक पहले ये वाला, फिर धनात्मक ये वाला। तो यहाँ पर अगर 2 ऋणात्मक मतलब किसी में भी हो, ये नहीं है कि मतलब यहाँ पर है तो यहाँ पर ही होगा, अगर इसमें भी रहे और इसमें रहे, मतलब सिर्फ एक में ऋणात्मक रहना चाहिए, चाहे तो ए में भी रख सकते हैं, यहाँ तो कोई जरूरी नहीं है कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ए में क्या है 2, यहाँ पर 6 माइनस 6, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर -2 इंटू 6। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें बी में माइनस है और इसमें ए में माइनस है, लेकिन ये दोनों क्या होता है कि दोनों अगर इसमें भी अगर हम लोग ई करेंगे तो भी माइनस में आएगा, और इसमें भी अगर हम लोग का इंटू करके तो इसमें भी माइनस में आएगा। देखिए 6 मतलब कितना हुआ 12, 12 -12 अगर मान लिया जाए, और यहाँ पर ऐसा ठीक है इसको अलग नंबर देंगे, इसमें क्या लिखेंगे, अच्छा ठीक है चलो, क्या हुआ यहाँ पर भी -12 ही आएगा, मतलब किसी एक में माइनस रहना चाहिए, पर दोनों बाद में उसका आंसर क्या होता है माइनस में आता है। और जब 2 धनात्मक मतलब 2 ठो प्लस वाला या 2 ठो ऋणात्मक, तो 2 ठो ऋणात्मक रहेगा तो क्या आता है, देखिए यहाँ पर क्या है, उसमें धनात्मक ही आएगा, उसमें ऋणात्मक, लेकिन हाँ एक धनात्मक एक ऋणात्मक रहेगा तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखेंगे, देखें गुना का साहचर्य गुण, गुणन का साहचर्य गुण, उधर पे क्या देखे थे हम लोग, चलिए हम लोग देखेंगे क्या देखे थे, यहाँ पर योग और व्यवकलन मतलब प्लस और माइनस में साहचर्य गुण। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि गुणन मतलब इंटू में साहचर्य गुण, तो इंटू बस सेम है, लेकिन देखो इंटू में तो कुछ अलग होता है। यहाँ पर अगर हम लोग ए का मान क्या रखेंगे 2 इंटू 5, ठीक है, इसको पहले इसको क्या करते हैं, इसको 10 रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें साहचर्य गुण में क्या होता है कि ए और बी, अगर हम लोग पहले ए और बी को इंटू करते हैं तो सेकेंड बार में क्या करते हैं, देखिए इसको साहचर्य गुण हम लोग को समझ में क्यों हम लोग को बताया जा रहा है कि देखिए कभी कभी पर होता है क्या कि कभी कभी पर होता है ये चीज़, देखिए यहाँ पर हाँ मान लिया जाए यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, ठीक है 10 और 5 है और इंटू में 2 है। तो अगर यहाँ पर अगर ये दोनों मान लिया जाए आप लोग को 5 का, या फिर यहाँ पर कुछ ज़्यादा नंबर है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि पहले हम लोग छोटा नंबर से ही इंटू करेंगे। और आप लोग हमेशा कोशिश कीजिए जब 3 चीज़ का इंटू है और यहाँ पर 2, तो आप लोग कोशिश कीजिए पहले ये दोनों को इंटू मत कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि छोटा नंबर से ही पहले इंटू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो साहचर्य गुण हम लोग को यही सिखाती है कि जब आप लोग को ऐसे दिया हुआ रहे तो आप लोग इसके और जब ये दोनों पर ब्रैकेट लगा रहे
तो अगर आप लोग को इंटू में दिक्कत होती है तो क्या करेंगे, इसको फटाक से हम लोग 15 इंटू इसको बंद है, इसके बंद है, फिर इसको फटाक से हम लोग क्या करेंगे 15 इंटू 2 सबसे पहले और ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सहचार्य गुण का नियम से लिख देंगे, ठीक है। तो इंटू करेंगे तो इजी होगा, फिर बाद में नहीं तो हम लोग को दिक्कत होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इंटू करके देखते हैं क्या होता है। कि मान लिया जाए हम लोग को नहीं आता है, तो इसी को अगर हम लोग यहाँ ए को अगर हम लोग बाहर रखेंगे, ठीक है, और बी में क्या है 5 इंटू 2, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 10 इंटू 10 क्या आएगा 100। और इसमें क्या है फिर यहाँ पर क्या आएगा 50 इंटू 2। तो हम लोग को देखिए, हम लोग यहाँ पर अगर मान लिया जाए कोई बड़ा नंबर बड़ा संख्या दिखेगा तो जरूर घबराएगा, तो इसीलिए हम लोग को ये गुणा का सहचार्य गुण या फिर माइनस फिर प्लस का सहचार्य गुण हम लोग को सवाल को इजी बनाने सिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 100 ही आएगा, देखें। और यहाँ पर क्या वितरण गुण, वितरण गुण, वितरण गुण में क्या होता है, वितरण गुण योग पर गुणन का वितरण। योग पर गुणन का मतलब योग पहले एक ठो योग है, गुणन मतलब इनटू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट में क्या है ए पर इनटू है, ठीक है, और यहाँ पर बी पर। तो ये भी हम लोग को सवाल को इजी करने के लिए ही ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। मान लिया जाए यहाँ पर 27, ठीक है, 27 नहीं यहाँ पर 2 ही रहने देंगे, 2 ही रहने देंगे, इनटू है। और यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर हम लोग को सॉरी ये यूज़ कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर है हम लोग का 10, ठीक है, 10 इंटू इसके बाद फिर यहाँ पर अगर हम लोग का यहाँ पर 26 है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर 10 है, यहाँ 26 है। तो अगर इंटू अगर हम लोग को नहीं पता रहे, इंटू अगर हम लोग को नहीं पता रहे, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला को हम लोग याद करेंगे कि ए बी प्लस सी, ठीक है। तो देखेंगे इसको 10 को रहने देंगे और इसको छोटा रूप क्या करेंगे, इसका छोटा रूप है एक ठो को 20 प्लस 6, 20 प्लस 6 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26 से आएगा, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ इस फॉर्म में आया, देखिए ये है ए, ये है बी, ये है सी, यही। तो इसी को हम लोग को छोटा रूप करने के लिए ही वितरण मतलब क्या बांटना होता है, ठीक है। तो 26 को एक 20 और फिर 6 दो जगह बांट दिए, तो इसको क्या करेंगे, और इसका मतलब ये होता है कि 10 दोनों में इंटू है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों पर इंटू है, ए यहाँ पर, यहाँ भी ए ही होगा, यहाँ भी ए ही होगा। तो ये दोनों जगह इंटू है, दोनों जगह इंटू है, मतलब कि ये 10 इंटू 20 प्लस, ठीक है, 6 इंटू 10। तो ये आया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ए बी सी। तो ये ए, यहाँ पर ये ए, ये बी, ये फिर बी, यहाँ पर फिर प्लस, यहाँ पर प्लस है, ये सी, ये 6 यहाँ सी है, तो यहाँ सी फिर ए, यहाँ 10 ए। कितना इजी बनाया हम लोग को। तो यही
चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए कि जब भी ऐसे बड़ा बड़ा सवाल आता है और यहाँ की जगह मान लिया जाए, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे, मान लिया जाए यहाँ पे 52 इंटू 86, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप लोग सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन है, यही वाला ना, यही वाला है सबसे बड़ी संख्या। तो आप लोग कोशिश के 52 को रहने देंगे, 52 को ऐसे ही रख देंगे और क्या इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इसको इस ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो क्या करेंगे 80 प्लस 6, ये फॉर्म में ये आ गया। तो बस यहाँ पर 52 इंटू 80 प्लस 6 इंटू 50 और फिर आप लोग इंटू कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे और नहीं समझे तो फिर से देखिए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या, चलिए जल्दी, वीडियो लंबा हो रही है तो जल्दी जल्दी हम लोग बनाएंगे। तो देखिए व्यवकलन का गुणक वितरण, इसमें क्या होता है कि इसमें माइनस कुछ नहीं होता है, इसमें माइनस होता है, ठीक है, माइनस होता है और कुछ भी नहीं होता है इसमें। बस इसमें क्या हुआ, प्लस हुआ, उसमें क्या हुआ, माइनस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ए, तो इसमें क्या होता है कि 10 इंटू, इसमें भी वही सेम चीज़ 5 इंटू 76 अगर है तो व्यवकलन में क्या होता है कि इसको 5 को रहने देंगे, बड़ा को क्या है, इसको 70 माइनस, सॉरी इसको ऐसे नहीं होगा, इसको ऐसे नहीं होगा, इसको हम लोग, तो इसमें क्या होता है कि ये क्या है, ये क्या है, 2 नंबर है, ठीक है। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम लोग सबसे किस फॉर्म में लिखेंगे, 5 इंटू 70 माइनस 6, ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लोग को इस फॉर्म में लिख करके अब सॉल्व करेंगे कि, अब सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या करेंगे 5 इंटू 70 फिर माइनस 6 इंटू 5, ठीक है। तो कितना हुआ, 7 5 जा कितना हुआ, 35 और फिर 0, ठीक है। 6 जा कितना हुआ 30, कल टू यहाँ पर भी वही 35 ही होगा, फिर यहाँ पर भी क्या होगा 30 होगा। तो यहाँ पर भी 3 5, यहाँ पर 320 होगा और भी 320 होगा। तो यह दोनों इक्वल है। तो जब भी आप लोग को ऐसे सवाल मिले तो आप लोग ऐसे कीजिए, ऐसे कैसे करेंगे, इसको बांट लीजिए जैसे हम वहाँ पर समझाए थे उसी तरह। तो चलिए वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे शून्य का गुणनफल, अगर शून्य के साथ अगर किसी भी संख्या को क्या, अगर यहाँ पर 10 को 0 के साथ या फिर 200 को 0 के साथ करेंगे तो क्या होता है, हमेशा 0 ही आएगा। तो ये फॉर्मूला को हम लोग सिद्ध करेंगे, क्या करेंगे, अगर देखिए यहाँ पर 0 सेकेंड पोजीशन पे था, यहाँ फर्स्ट पोजीशन, तो ये क्या क्रम विनिमय अदला बदली होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में क्या था, यहाँ पर था और ये फिर दोबारा यहाँ पर ये 0 पहले आ गया, इसलिए ये वितरण गुण। तो फिर जब 0 के साथ किसी को नंबर को हम लोग इंटू करना, वो क्या 0 ही आता है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि गुणात्मक तत्समक देखेंगे हम लोग।
तो देखेंगे गुणात्मक तत्व समूह में क्या बताया गया है कि जब हम लोग किसी नंबर को अगर एक के साथ इंटू करेंगे तो वही नंबर ही आएगा। जैसे हम लोग कहते क्या, 0 को अगर हम लोग किसी नंबर पे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वो नंबर ही सेम आएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, 12 के साथ अगर 1 को इंटू करेंगे तो 12 ही आएगा। या फिर अगर 1 को पहले लिखेंगे 12 पर भी 12 ही आएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लोगों ने पता, ये याद करके रखे। जब प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होता है। ठीक है। और प्लस इंटू माइनस तो क्या होता है, माइनस। और माइनस इंटू प्लस भी माइनस ही होता है। और जब माइनस माइनस दो ठो हम लोग को इंटू करेंगे तो प्लस होता है। ठीक है। और जब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग जब हम लोग किसी नंबर को जोड़ते हैं, ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर है 5 तो माइनस, ठीक है, -5। और यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर क्या है, माइनस इंटू प्लस तो माइनस ही होता है। तो आप लोग भी यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करके हम -5 लिखेंगे। ये गलत होता है, ये गलत है। जब हम लोग इंटू, अगर यहाँ ब्रैकेट रहता तो हम लोग का यहाँ -50 होता है। ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, व्यवकलन। व्यवकलन मतलब घटाते हैं। तो जब घटाते हैं किसी नंबर को तो सबसे बड़ी संख्या पर जो नंबर रहेगा, सबसे बड़ी संख्या पर, यहाँ सबसे बड़ी संख्या 10 पे जो भी नंबर रहेगा तो वही नंबर यहाँ पर आएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए 50 पे माइनस है और यहाँ प्लस है तो क्या है, -45। ठीक है। तो यही चीज़ ध्यान में रखिए, नहीं तो इसको यहाँ पर देखें हैं तो उसी को अप्लाई करेंगे तो ऐसे गलत हो जाएगा। चलिए तब वीडियो को यहीं पे अंत कर